ये मामला हमसे कहीं ज्यादा गंभीर है। बड़ी अजीब बात है, कल तक जिस बात को पक्के तौर पर मल्होत्रा मानता था आज जस्ट नकार रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप कभी हमारी सोच या मिस्टर मल्होत्रा की सोच में मेल होगा। एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा रणवीर। मल्होत्रा अब हमारे साथ नहीं रह सकता। वो गुफा हमारे साथ हरगिज नहीं जाएगा। ये फैसला गलत होगा रूबी। मिस्टर मल्होत्रा हमारे साथ ही गुफा जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो पागलपन होगा रणवीर। मेरी मानो रूबी, मिस्टर मल्होत्रा हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। वो किस तरह की बातें कर रहे हैं? फायदेमंद कैसे होंगे? आओ। देखो रूबी, जब मिस्टर मल्होत्रा जंगल में गए उनके साथ कुछ हुआ। जैसे ही लौटे उन्होंने कहा कि गाड़ी ठीक होगी और वाकई गाड़ी स्टार्ट हो गई। जब मैंने पूछा कि कैसे, बोलते हैं कि दादा की कृपा। और यहाँ बातचीत में उन्होंने राहुल को फिर दादा कहा। हाँ, पर मैं कुछ समझी नहीं, मतलब क्या था वो? रूबी, राहुल को दादा सिर्फ वही कहेंगे जो उसके फॉलोअर हैं, उसके भक्त हैं। एक इसी बात से हमें समझ जाना चाहिए कि मिस्टर मल्होत्रा खुद अपने नहीं किसी और के बस में है। You mean वहाँ जब वो गए थे किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज किया और उनके शरीर उनके मन पर किसी और का काबू है? You mean? रूबी, क्या हुआ ये तय करना मुश्किल है। राहुल यहाँ पर है, राहुल के फॉलोअर्स यहाँ पर हैं। कुछ भी कर सकते हैं। इतना तय है कि मिस्टर मल्होत्रा की जो हालत है उसके पीछे सिर्फ राहुल या उसके फॉलोअर्स का हाथ है। मुझे तो लगता है कि मल्होत्रा हमारे लिए खतरनाक है अब। रूबी, हमारे दुश्मन हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, हमें भी उनके साथ वही करना चाहिए। नहीं, हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। देखो, अगर हमने हालात का सही इस्तेमाल किया तो मल्होत्रा हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। ये डेंजरस गेम है। वो हमारे रास्ते में अड़चनें पैदा करेगा, मुश्किलें पैदा करेगा। अगर हमने मिस्टर मल्होत्रा की हाँ में हाँ मिलाई तो वो हमें सीधा गुफा ले जाएगा। हमें उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ हो जाएंगे। तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? सर जी, मुझ पर भरोसा रखो, बस मेनका को संभालना होगा। कम ऑन। बहुत देर लगा दी आपने गाड़ी तक आने में। देवा गाइड के आते ही तो हम आ गए। देख रहा था, बहुत गंभीर बात चल रही थी आपस में। कोई नया तर्क निकाला है क्या मुझे मेरी गलती समझाने के लिए? मिस्टर मल्होत्रा, आप हमें गलत क्यों समझते हैं? हम वहाँ खड़े होकर ये बात कर रहे थे कि शायद हम गलत राह पर हैं। और अगर हम गलत राह पर है तो हमें फौरन उसे सुधारना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सफर साथ शुरू करते हैं पर कोई एक पहले मंजिल पहुंच जाता है। हमें लगा कि ऐसा ही कुछ हुआ। और आप जो मानते हैं, आप जहां पहुंचे हैं, हमें भी वहां पहुंचना चाहिए। हमने महसूस किया कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब शायद हम भी दाता पर विश्वास करने लगे। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? सही सोच रहे हैं। हमने बहुत विचार किया, मैंने और रणवीर ने मेनका। और तुम नहीं जानती कि मिस्टर मल्होत्रा से हमें क्या कुछ पता चला। मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगी तो तुम भी सहमत हो जाओगी हमसे। मिस्टर मल्होत्रा, हम दाता की ताकत को समझ गए। अब हम गुफा दाता की भक्ति के लिए जाएंगे। क्यों नहीं? गुफा दाता के भक्तों का मंदिर है, लेकिन याद रहे, दाता से कुछ भी छुपा नहीं है। यदि आपके मन में सच्चाई नहीं है तो आप गुफा तो जरूर जाओगे, लेकिन वापस नहीं आ पाओगे। हमें मंजूर है। मिस्टर मल्होत्रा, हमारे दाता से ताकतवर कोई नहीं है, फिर भी 12 साल से गोम्स गुफा से लौटने के बाद भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि गोम्स दाता का खिलौना है। गोम्स का खौफ दाता के नाम और डर को बनाए हुए। हंसी आती है मुझे
जब गोम्स को ये लगता है कि वो दाता से छुप कर बैठ सकता है। जिस दिन दाता इस खिलौने से उकता जाएंगे, उस दिन गोम्स को पता चलेगा कि वो जिस मौत का इंतजार कर रहा है वो कैसी है। एक बात और, आज से पहले मैंने दाता के खिलाफ ही काम किया है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं गुफा गया, हर ऐसा काम किया जिससे दाता नाराज हो, लेकिन मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ। ये मत सोच लेना कि तुम बहुत खास हो और दाता तुमसे डरते हैं। दाता जब चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जानते हैं कि शायद एक दिन तुम दाता की भक्ति करोगे। बस अब तो इस बात की खुशी है कि दाता की हम पर कृपा है। अभी कोई कृपा नहीं, ये सब आप दोनों के व्यवहार पर निर्भर करता है। बातें करने से कुछ नहीं होगा। देवा, तुम रात में सफर करने से क्यों कतरा रहे हो? रात में पहाड़ी रास्ते और घने जंगलों के बीच से गुजरना काफी खतरनाक होगा। जब हमको कोई डर नहीं तो तुम्हें क्या मुश्किल है? आपको तो गुफा का भी खौफ नहीं है। आम आदमी को जिनसे खौफ होता है, आप उससे बेखौफ हैं। ये जंगल खतरनाक है और यहाँ खतरनाक जानवर भी हैं। पागल हो गए तुम जो जानवरों का भय दिखा रहे हो? दाता के मानने वालों को किसी जानवर का कोई भय नहीं होता। दूर भाग जाएंगे पास आते ही। देखना चाहते हो तुम? नहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं देखना चाहता हूँ। देख रही हैं आप कैसा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा। क्या हो क्या गया है उन्हें? लहजा थोड़ा बदला हुआ है, बस और कुछ नहीं। मुझे तो लगता है जैसे कोई पागलपन छा रहा है उन पर। कैसी बातें कर रहे हैं, दाता दाता। और अभी क्या कहा उन्होंने कि उन्हें जानवरों से कोई डर नहीं? तुम चिंता मत करो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। हालात रणवीर के काबू में है, प्लीज। नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो नॉर्मल नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, खतरा महसूस हो रहा है उनसे। प्लीज मेनका, कोई खतरा नहीं है, प्लीज जस्ट रिलैक्स। देवा, आगे और कितना रास्ता बाकी है? अभी तो काफी रास्ता बाकी। आपने तो देख लिया है कि 10-10 किलोमीटर आधे आधे घंटे में तय हो रहा है। लेकिन तुमने तो कहा था कि इस रास्ते से हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक ही तो कहा है साहब। सियोलगढ़ से जो टंकेरा की तरफ रास्ता मुड़ता है, वो जंगलों से होता हुआ, उबड़ खाबड़ रास्तों से होता हुआ गुजरता है, और वहाँ आपको मुश्किलें और भी पड़ सकती हैं। कैसी अड़चन है, कैसी मुश्किल है? सब बकवास है। दाता के भक्तों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। जिन पर दाता मेहरबान हो जाते हैं वो आसानी से दाता तक पहुंच जाते हैं। वैसे भी दाता हर जगह मौजूद है, वो सब जानते हैं। अपने भक्तों के पास दाता खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। उनका क्या है जिन्हें दाता अपना भक्त नहीं मानते, या जो दाता को नहीं मानते? जिंदगी भर भी कोशिश करते रहे तब भी वो दाता तक नहीं पहुंच सकते। जो दाता का नहीं, दाता उसका नहीं। ऐसे लोग कभी दाता तक नहीं पहुंच सकते, या वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। तब तो अच्छा है कि आप हमारे साथ हैं, रास्ता बहुत आसानी से कट जाएगा। ये सब दाता की मर्जी है। दाता आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने अपने भक्त को दर्शन दिए। तुम्हें तो कभी दर्शन की कमी नहीं थी, और कुछ समय से तो तुम मुझे कम दिख रहे हो। माफ कर दीजिए दाता, मैंने बरसों लगा दिया आपको पहचानने में। अब मैं आपको पहचान गया हूँ।
अपने दाता की शरण में आ गया हूँ। बस दाता, मेरा जीवन सफल कर दीजिए। अब ये क्या कर रहा है मल्होत्रा? किससे बातें कर रहा है? आज मैं धन्य हो गया दाता। कितना अच्छा होता अगर तुमने ये सब अपने सच्चे मन से किया होता, दिल से किया होता। मेरी भावनाएं तो आपके लिए पवित्र और सच्ची है। आपकी महिमा तो अपरंपार है। आज मुझे मेरे ज्ञान की रोशनी मिल गई है। अब मेरी हर सांस सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति के लिए ही होगी। तुम इस तरह क्यों पेश आ रहे हो मैं जानता हूँ। अगर तुम सच्चे होते तो तुम यहाँ नहीं अपने घर पे होते, मेरे साथ अपनी पत्नी के साथ होते। मैं यहाँ हूँ तो भी अपने ही दाता की सेवा में हूँ। अब से मैं वही करूँगा जो दाता का आदेश होगा। मगर तुम इसका उल्टा कर रहे हो। तुम यहाँ मेरे दुश्मनों के साथ हो। वो मेरे करीब है, मेरे और मेरे भक्तों के खिलाफ है। वो सभी दाता आपके भक्त हैं और आपके दर्शनों के उतावले हैं। मैं उन्हें आपके पावन तीर्थ दर्शनों के लिए ही लेकर जा रहा था। दाता, भक्तों की टोली आपसे मिलने बहुत जल्द आ रही है। जिसकी तुम बात कर रहे हो वो कभी मेरे भक्त नहीं बन सकते। वे सारे के सारे मेरे परम दुश्मन है। वे तुम्हारा इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं। क्या? अगर ऐसा है दाता तो मैं अपनी भूल सुधार लूंगा। वो रणवीर, वो उन गुफाओं के 3 खंजरों का राज जानना चाहता है, क्योंकि वही अस्त्र है जिससे मुझे समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि वही अस्त्र है जिसे मुझे आहत किया जा सकता है, और तुम उसमें उनकी मदद कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं उनके इन नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। झूठ बोलकर इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरा। तुमको तो ये भी नहीं पता होगा कि उनको मालूम है कि तुम मेरी भक्ति में आ गए हो। वो तुम्हारा इस्तेमाल करके मेरे बारे में बातें उगलवाना चाहते हैं। झूठ कहा है तुमसे कि वो भी मेरे भक्त हैं, इस उम्मीद से कि वो तुम्हारे सहारे आसानी से गुफा पहुंच जाएंगे। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। रणवीर मुझे खत्म करने की ठान कर आया है और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुमसे विश्वासघात करना तो मामूली बात है। मैं एक एक को मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा सबको। इसके सर पे तो खून सवार है। अरे भैया, ये तो बेहोश हो गए। चलिए इन्हें गाड़ी तक छोड़ कर आते हैं। क्या हो गया उनको? वो एकदम वायलेंट थे। वो पक्का आपको मारने के इरादे से आए थे। कैसे चीख रहे थे मल्होत्रा जी, एक एक को मार डालूंगा। वैसे भी मल्होत्रा जी मुझसे बहुत नाराज हैं। ऐसी हालत में वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको संभालना होगा। मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। वो हमारी मदद करने आया था, हमें उसे सही हाथों में सौंप देना चाहिए। लेकिन ऐसी हालत में हम उनके साथ सफर कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें यहीं छोड़ के चलते हैं। नहीं, ये जगह बहुत खतरनाक है। किसी को यहाँ अकेले छोड़ना ठीक नहीं, वो भी ऐसी हालत में। मल्होत्रा अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। वो किससे बात कर रहा था? कौन था वहाँ? वो कौन सी दुनिया में है? कुछ समझ में नहीं आता। I think he is hallucinating.
देखो रूबी, मल्होत्रा किसी से बात कर रहे थे वहां, कोई तो था वहां पे। पेड़ थे, पत्ते थे, शायद जानवर हो सकता है, बस इंसान नहीं था। यही तो मैं कह रहा हूँ, वहां कोई इंसान नहीं था। अब कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना कि हो सकता है वहां राहुल हो। जो बातें सुनी, जिस तरह से मिस्टर मल्होत्रा दाता दाता कह रहे थे, और कौन हो सकता है? नहीं रणवीर, ये मुमकिन नहीं है। जरा सोचो, राहुल यहाँ तक आया और सिर्फ मल्होत्रा से बातें करके चला गया। हमारे सामने क्यों नहीं आया? हम पर हमला क्यों नहीं किया? जबकि हम उसके दुश्मन हैं, हमें क्यों बख्श दिया? क्यों वार नहीं किया हम पर? यही तो समझना चाहता हूँ। जो अपने खिलाफ किसी को बर्दाश्त नहीं करता, वो हमें क्यों बख्श रहा है? जो ऐसी ताकत है जिसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमें क्यों नहीं मार रहा है? बिल्कुल कोशिश की थी, आया था मुझे मारने। क्या? तुम ठीक कह रही हो। और अगर राहुल यहाँ आया होता तो मल्होत्रा से तुम पर हमला क्यों करवाया? खुद तुम्हारे सामने क्यों नहीं आया? खुद तुम पर वार क्यों नहीं किया? हो सकता है उसकी कोई कमजोरी हो। राहुल हम तक पहुंचकर भी हमें मार नहीं रहा है। कुछ तो है जो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। मुझे तो बस इस बात का विश्वास है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। पहले भी उन्होंने मुझे राहुल से बचाया था और अब भी बचाएंगे। जब तक ये मेरे साथ है, राहुल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास क्या है? रूबी, राहुल की कोई कमजोरी है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है। मेरे पास क्या है? रूबी, राहुल की कोई कमजोरी है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है। दाता, 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 दाता। मिस्टर मल्होत्रा! मिस्टर मल्होत्रा! मिस्टर मल्होत्रा! मिस्टर मल्होत्रा! मिस्टर मल्होत्रा! ओह गॉड, ये पागलपन की हालत में कहाँ भाग जाएंगे? गहरे जंगल में चले गए तो फिर बचेंगे नहीं। उन्हें हमें जल्दी ढूंढना होगा, बहुत खतरनाक जंगल है ये। काम करते हैं, हम दो ग्रुप बना लेते हैं। अलग अलग ढूंढेंगे तो ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। लेकिन इस तरह से तो हम भी भटक जाएंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, देवा तुम्हारे साथ है। और एक काम करते हैं, 1 घंटे में हम वहीं मिलते हैं जहाँ से हम निकले थे। ओके, क्या लगता है? चलो लेकिन रूबी। मुझे जंगल से डर लगता है। डरने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो इधर आओ। मिस्टर मल्होत्रा! न जवाब दे रहे हैं, न कोई आवाज सुनाई दे रही है, न दिख रहे। ऐसा लगता है कि जंगल में जाते ही गायब हो गए। मिस्टर मल्होत्रा को उस मैकेनिक को लाने अकेला भेजना हमारे लिए बहुत बड़ी भूल साबित हुई है रूबी। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि वहां से वो लौटे तो किसी ताकत के वश में होकर लौटे? हाँ? या फिर पागल हो गए जैसे दिख रहे हैं? रूबी, मल्होत्रा की इस हालत को पागलपन कहना गलत होगा। मिस्टर मल्होत्रा की पूरी पर्सनालिटी बदल गई है। ये वो मिस्टर मल्होत्रा नहीं है जो हमारे साथ द्यू से आए थे। ये भी तो हो सकता है रणवीर कि इतने महीनों से वो इतने मानसिक दबाव में है, कुछ हुआ एंड वो टूट गए। ही जस्ट स्नैप। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन ये भी तो देखो, वो तुम्हारे साथ, मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन राहुल को लेकर उनका रवैया बदल गया। कहाँ ठीक है? तो वही अट्रैक्टिव एक हिंसक जानवर की तरह उन्होंने तुम पर हमला किया। जिस तरह मिस्टर मल्होत्रा मुझ पर छपते थे, उनकी आंखें बड़ी हो गई, इरादा पक्का था। पागलपन की अवस्था में इंसान की आंखें बड़ी हो जाती है, उसमें एक अजीब सी ताकत आ जाती है। लेकिन जिस ताकत से मिस्टर मल्होत्रा ने मुझ पर वार किया था, वो मामूली था। खैर रूबी, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि मिस्टर मल्होत्रा पागल है या नहीं, क्योंकि उनके बात करने का अंदाज, वो लफ्ज जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल राहुल के फॉलोअर जैसे। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि शैतानी शक्ति ने मिस्टर मल्होत्रा को अपने वश में कर लिया है। दोनों सूरत में मल्होत्रा की हालत बहुत गंभीर है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। जिस विश्वास से मिस्टर मल्होत्रा राहुल को पुकार रहे थे, उससे साफ पता चलता है उनके साथ क्या हुआ है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जिस तरीके से मिस्टर मल्होत्रा राहुल की हत्याओं का बचाव कर रहे थे। अगर ऐसा है तो
अब क्या करें? इस जंगल में उन्हें कोई खतरा नहीं है। न जाने कितनी दूर जा चुके होंगे। चलो हम वापस लौटते हैं। कम ऑन। जहाँ से हम आए हैं लगता है फिर वहीं आ गए। अगर यही हाल रहा तो हम भी रास्ता भटक जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं मेनका जी? आप इसी तरह से डरेंगी तो हम मल्होत्रा जी को कैसे ढूंढेंगे? आप सालों से मुझे जानती हैं, फिर थोड़ा सा तो विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास रखूं? एक लड़की की दर्दनाक मौत देखी है मैंने। वो आदमी जो हमारे साथ था वो पागल हो चुका है। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो लौट चलते हैं। इसी की जिंदगी का सवाल है और आप ऐसी बातें कर रही हैं। उस पागल के लिए मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगी। कोई है यहाँ पे? अरे मेनका जी आप गलत रास्ते में जा रही हैं। क्या हुआ? रूबी, इस सफर में मैं आप लोगों का और साथ नहीं दे सकती। मैं वापस लौटना चाहती हूँ। वापस जाना चाहती हो? हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। देखो, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर तुम डरी हुई हो। थोड़ा शांत हो जाओ, फिर बात करेंगे। बात नहीं, मुझे फैसला करना है। मैं वापस लौटना चाहती हूँ। दिस इज टू मच। प्लीज काम डाउन। मैंने अपने करियर में बहुत कुछ देखा है, पर इस तरह की घटनाएं पहली बार देख रही हूँ। इस तरह के खौफ से पहली बार सामना हो रहा है। मैं आपके केस के लिए अपनी जान नहीं दे सकती। तो क्यों आई थी हमारे साथ? तुम्हें क्या लगा कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं? तुम अच्छी तरह से जानती थी हम कहाँ जा रहे हैं, कितना खतरा है इस काम में। हालात थोड़े से कठिन हुए तो तुम हिम्मत हार ली। जान हथेली पर लेकर जा रहे हैं ये जानते हुए तुम हमारे साथ आई थी। कोई जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ। गलती हो गई मुझसे। तो तुम्हारी गलती की सजा हम क्यों भुगते? हम वापस नहीं लौट सकते। प्लीज रूबी जी, मैं मरना नहीं चाहती। एक बात पक्की है मेनका, हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। पीछे लौटने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। मैं वापस जाना चाहती हूँ, चाहे जैसे भी। मैं जानती हूँ मैं आप लोगों को बहुत परेशान कर रही हूँ, पर मैं वापस जाना चाहती हूँ। मुझे भेज दीजिए। अगर तुम्हें लौटना ही है तो आगे जाकर लौटना होगा। प्लीज। मेनका जी, आगे एक गांव है, वहीं से आपको सवारी मिल जाएगी। अगर सवारी नहीं मिली तो आपके रहने का इंतजाम करा दिया जाएगा, और जब सवारी मिले तो आप जा सकते हैं। मुझे मंजूर है। अब क्या सोच रही हो? ठीक नहीं लग रहा है। मल्होत्रा को अकेले इस जंगल में छोड़कर जाना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है रणवीर। जो भी मिस्टर मल्होत्रा शैतानी ताकत की मुट्ठी में है। इस बात को जितना जल्दी मान लो उतना बेटर होगा। चलो। सर जी, इस गांव में जरूर कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा मेनका जी के गांव जाने का। ठीक है देवा, जाके पता करो। ओके सर। आप गांव वालों से पता किया, उनका कि कोई अगर गाड़ी जाती होगी शहर की तरफ तो यहाँ से मिल जाएगी। बाकी उन्होंने कुछ बताया नहीं उसके बारे में।
इंस्पेक्टर रणबीर। सलाम साहब। सलाम। कहाँ जा रहे हो? साहब बिलासपुर जा रहा हूँ। बिलासपुर के रास्ते में कोई शहर पड़ता है? बहुत पड़ते हैं सर, छोटे मोटे। ठीक है, हमारे साथ एक लड़की है, उसे वो शहर तक छोड़ देना। सही सलाम। आइए, थोड़ा मदद कर दीजिए। ये तुम्हें शहर तक छोड़ देगा, वहां से तुम्हें बस मिल जाएगी। जरा इनका सामान निकाल दीजिए। थैंक यू ऑफिसर। आज मुझे पता चला कि आपने जो शोहरत और नाम कमाया है उसके लिए आप कितना बड़ा जोखिम उठाती हैं। सच, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, संभालना अपने आप को। मगर मुझे आप लोगों की चिंता होगी, ये सब बहुत खतरनाक है। आप भी चलिए। नहीं मेनका, अब ये सब मैं जो कर रही हूँ सिर्फ अपनी किताब के लिए नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर रणवीर और मैंने अपने कदम पीछे कर लिए तो शायद तुम भी नहीं बचोगी। Nobody will be safe. आइए आइए। ठीक ही हुआ मेनका जी चली गई। वैसे भी मेनका जी दिल की बहुत हल्की हैं, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। चलिए हम चलते हैं। मेनका को भेजकर हमने सही किया या गलत? वो ठीक ठाक पहुंच जाएगी। ट्रक वाले पुलिस की सवारी से छेड़छाड़ नहीं करते। नहीं रणवीर, मैं ट्रक के ड्राइवर की बात ही नहीं कर रही हूँ। पर जरा सोचो, जो भी लोग हमारे साथ रहे हैं वो राहुल की शैतानी ताकत और उसके फॉलोअर्स कभी भी किसी को भी निशाना बना सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन हमें छोड़कर जाने का फैसला खुद मेनका का था। उसके लिए हम जो कुछ भी कर सके कर चुके। एक चीज उसके हक में है, वो राहुल के खिलाफ नहीं थी, राहुल को रोकने के लिए हमारे साथ नहीं जुड़ी थी। सो रूबी, चिंता करना बंद कर दो, हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। ठीक है, लेकिन अब हमें मल्होत्रा को तो ढूंढना चाहिए या किसी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करानी नहीं चाहिए। रूबी, नहीं। ये करेंगे तो हम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करेंगे। मुझे लगता है जो कुछ मिस्टर मल्होत्रा के साथ हो रहा है उनकी जान को कोई खतरा नहीं। राहुल अभी 13 साल का नहीं हुआ है। सो स्टॉप वरिंग अबाउट इट। कम ऑन। क्या कर दिया तुमने? आपको जो समझाया था आपको समझ में नहीं आया। इस तरह होगी दाता की सेवा? नहीं, मैं दाता से मिला था और उनके दर्शन करके तो मैं धन्य ही हो गया। और फिर दाता ने काफी देर तक मुझसे बात की। जरूर नाराज होंगे वो भी तुमसे।
आश्चर्य है तुम अभी तक जीवित कैसे हो। आप जाकर दाता के दुश्मनों के साथ भी मिल गए। धोखा दिया दाता को, उनके खिलाफ साजिश में हिस्सा लिया। मेरी नजर में इसकी सजा सिर्फ मौत है। नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। अपने दाता के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो दाता का गुणगान किया है, उनके दुश्मनों को दाता का भक्त बनाने की कोशिश की है। जो दाता के दुश्मन है वो अचानक दाता के भक्त कैसे बन सकते हैं? रणबीर और रूबी ने खुद मुझसे कहा कि वो दाता की भक्ति में आना चाहते हैं। और तुम मान गए? और तुम इतने कम अकल हो, वो तुम्हें बेवकूफ बनाते रहे और तुम बनते रहे। गद्दारी है। 12 साल तक दाता के साथ विश्वासघात करते रहे। मार डालना चाहिए तुम्हें। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ। और दाता ने खुद ये गलती मुझे बताई है और फिर मुझे माफ भी कर दिया। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम दाता की माफी के काबिल हो? दाता तुम्हारी इतनी बड़ी गलती कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, उसका कोई मलाल नहीं तुम्हें। ये सोचकर खुश हो रहे हो कि दाता ने तुम्हें माफ कर दिया। अब देख हम तुझे कैसे माफ करते हैं। कर दिया माफ। विक्रम रुक जाओ, मत लो इसकी जान। इसकी जान लेने का हक सिर्फ दाता को है। मत भूलो कि ये सिर्फ दाता का शिकार है। अब क्या फायदा? तुम्हारी वजह से हम ये भी नहीं जानते कि वो रणवीर और रूबी अब कहाँ है। रुकिए साहब, रुकिए 1 मिनट बस, मैं अभी आया। 1 मिनट। ये घड़ी घड़ी 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट करके कहाँ जाता है? पता है। रणबीर, जितना मैं मल्होत्रा के बारे में सोचती हूँ उतना मुझे और बुरा लगता है। वो हमारी मदद करने आया था, ये सोचकर के जब तक राहुल 13 साल का नहीं हो जाता उसे कोई खतरा नहीं, हमारी ढाल बनेगा, हमारी रक्षा करेगा। और इस वक्त पता नहीं वो किन मुश्किलों का सामना कर रहा है, किस हालत में है। जिस तरह भी हो सके, जो भी हो सके, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हारी बात सही है रूबी, लेकिन एक बात ठीक तरह से समझो कि अगर मिस्टर मल्होत्रा को मारा नहीं जा सकता तो उसके एवज में उन लोगों ने मिस्टर मल्होत्रा को अपने बस में कर दिया। और कल रात जो कुछ भी हुआ है शायद हम आज नहीं समझ पाए, लेकिन उसे समझने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। हो सकता है मिस्टर मल्होत्रा को उनके दाता के दर्शन हुए हों।